विजय कुमार जी ये पूछ रहे मैम कि रेट गेन इनके पास 464 रुपीज इनका बाइंग प्राइस है, और साथ ही अशोका लेलैंड इनके पास है 86 रुपीज पर। अभी पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड कर लें। अशोक है इनके पास में, एंड रेट गेन मैम। रेट गेन, ओके। जी। ठीक है, तो अशोका में तो अच्छा, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है क्या? तो आप अशोका को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड में थे, तो आप चाहें तो 2 दिन का समय और दीजिए। इट इज लाइकली कि 215 तक और आ सकता है। बट इन ऑल द केसेस, अगर आप होल्ड भी करना चाह रहे हैं और एक्सटेंडेड गेन्स के लिए, तो 195 शुड बी योर ट्रेलिंग प्राइस, जहां पर आप इसको ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट 215, एक्सटेंडेड 235. But as I said, there are some stock that you can just trade, and there are some stock that you can really keep in your portfolio. अशोक लेलैंड उसमें से एक स्टॉक है। और रही बात क्यों, तो इतना ऊपर जाने के बाद भी एक बार ना आप इसकी वैल्यूएशन पर जरूर नजर डालिएगा। जी। ठीक है, मैं इसको एक बार बता भी देती हूँ, क्योंकि जब पिछली बार जब हम लोग इस स्टॉक को रिव्यू करे थे, उस समय ये सेक्टर से लाइक 1/3 प्राइस, 2/3 प्राइस पर था। अब इतना ऊपर जाने के बाद अब जाकर के ये सेक्टर से थोड़ा सा महंगा हो रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से प्राइस कूल ऑफ होना बाकी है। तो उससे उस कूल ऑफ में ठीक है। आप निकल जाइएगा, या फिर दूसरा जो टारगेट मैंने आपको दिया है 215 से मैक्सिमम 225, उसी को ट्रेल करते करते आगे जाओ, और जैसे वो आ जाए प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। पोस्ट दैट अगर हमको दोबारा एंट्री बनानी है फॉर द इन्वेस्टमेंट या फिर मिड टर्म ट्रेडिंग, तो भी हमको कम से कम इसमें 200 रुपए का वेट करके ही बनाना चाहिए। ठीक है मैम।